जंगल में कई रोज से लगातार बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। रानू चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को दाना खिलाकर सुला दिया था और खुद खिड़की में बैठी बारिश का आनंद ले रही थी। गोरी कौवी को भूख लगी थी। वो कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो दाना खाया है, फिर से भूख लग गई तुम्हें? कालूपति जी, क्या करूं, मुझे ऐसे मौसम में भूख बहुत ज़्यादा लगती है। जाती हूँ और किसी को उल्लू बनाकर दाना खाती हूँ। गोरी कौवी अपना छाता उठाती है और अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। गोरी, क्या बात है? तुम बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया चिड़िया, जल्दी जाओ, तोते को कबूतर ने बहुत मारा है। दाना लेने पर दोनों में लड़ाई हो गई और कबूतर ने तोते को मार मार कर उसका सर फाड़ दिया है। ये तो बहुत गलत किया कबूतर ने। कहाँ है वो? पहाड़ों पर। जल्दी जाओ और जाकर तोते की जान बचा लो। रानू चिड़िया जल्दी में अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर ही पहाड़ों की तरफ चली जाती है। गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है और टोकरी से दाना उठाकर अपने घर भाग जाती है। रानू चिड़िया बारिश में भीगती हुई पहाड़ों की तरफ जाती है। घने जंगल में एक पेड़ की डाल पर कबूतर सहमा हुआ बैठा था। रानू चिड़िया दूर से ही कबूतर को देख लेती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर, बहुत जालिम हो तुम। तुम्हें शर्म न आई तोते को मारते हुए? तुम हमेशा दाना खाने पर लड़ाई करते हो। क्यों मारा तुमने तोते को? रानू चिड़िया, थोड़ा धीरज रखो। हुआ क्या है? मैंने तो किसी को नहीं मारा और ना ही मेरी तोते से लड़ाई हुई है। क्या? तो फिर तोता कहाँ है? तोता अपने घर में होगा। मुझे तो सुबह से वो मिला ही नहीं है। मैं अभी तोते से जाकर पूछती हूँ। अगर तुमने तोते को मारा हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और तोते के घर में जाती है। पति जी, खिड़की में मैं बैठूंगी। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगी। मैं ही बैठूंगा। हरियाली खिड़की में बैठने के लिए तोते को धक्का देती है और तोता गिर जाता है। तोते के चोट आ जाती है। तोता रोने लग जाता है। तुमने मुझे धक्का दिया। मैं सबको बताऊंगा कि मेरी पत्नी ने मुझे मारा है। मिठू जी, मुझे माफ़ कर दो और तुम ही खिड़की में बैठ जाओ। मैं तो दूसरी तरफ जा रही थी कि तुम गिर गए। रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोते को रोता हुआ देखकर रानू चिड़िया कहती है, गोरी ने सच ही कहा था। उसने तो मारा है तुम्हें। फिर कबूतर ने मुझे झूठ क्यों बोला? मारा तो है, लेकिन गोरी को कैसे मालूम हुआ? गोरी ने अपनी आंखों से देखा है। गोरी की बच्ची अब पूरे जंगल को बता देगी कि मैंने मिठू पति जी को मारा है। नहीं नहीं, मुझे तो गोरी ने बताया था कि कबूतर ने तोते को मारा है। ना ना, कबूतर ने तो मुझे नहीं मारा। मुझे तो हरियाली ने मारा है। मैं इसलिए रो रहा था। चिड़िया ये सुनकर हंसने लग जाती है। हरियाली बहन, क्यों मारती हैं आप मिठू भाई को? मारा कहाँ है चिड़िया? मैंने पंख लगाया और मिठू जी गिर गए। गोरी ने मुझे झूठ बोला। मैं जाकर पूछती हूँ गोरी की बच्ची को। रानू चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। गोरी, एक दाना मुझे भी दे दो। जब मैं तोते के घर से दाना चोरी करके लाया था तो मैंने तुम्हें भी दिया था। ना ना, मैं बहुत मुश्किल से ये दाना लाई हूँ। ये तो मैं ही खाऊंगी। गोरी मज़े मज़े से सारा दाना खा लेती है। रानू चिड़िया जब घर जाती है तो घर में अपना दाना ना देखकर वो परेशान हो जाती है। मेरा दाना कहाँ गया? तो वो बेशर्म कौवी इसलिए मेरे पास आई थी। मुझे पहाड़ों पर भेजकर मेरा दाना खा गई वो। रानू चिड़िया के बच्चे भी उड़ जाते हैं। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी दाना दे। मेरे बच्चों, हमारा दाना तो गोरी कौवी चोरी करके ले गई। मैं लाती हूँ कहीं से दाना ढूंढकर। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया उड़ती उड़ती घने जंगल की तरफ चली जाती है। कबूतर उसी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। माफ़ करना कबूतर भैया, मैंने आप पर शक किया। वो तो गोरी कौवी ने मुझसे झूठ बोला था। उसने झूठ बोलकर मुझे आपकी तरफ भेज दिया और मेरे घर से
मेरा दाना चुरा कर ले गई। अभी कल ही कौवे ने तोते के घर से भी दाना चुरा लिया था। कबूतर भैया, मेरे तो बच्चे भी भूखे हैं। रानू चिड़िया, बारिश के मौसम में दाना मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने तो बारिश से पहले ही दाना जमा कर लिया था। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दाना देता हूँ। कबूतर रानू चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। ये ले, आप ये दाना अपने बच्चों को दे देना। अगर शाम को और दाने की ज़रूरत हुई तो वो भी मिल जाएगा। मेरे पास और भी दाना है। धन्यवाद कबूतर भैया, मेरे बच्चों की भूख इस दाने से मिट जाएगी। रानू चिड़िया कबूतर के घर से दाना लेकर निकलती है तो एक भूखी चील रानू चिड़िया को देख लेती है। वो चील चिड़िया के पीछे लग जाती है। रानू चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज उड़ती है। रानू चिड़िया उड़ती हुई झाड़ियों में छुप जाती है। मुझे पता है चिड़िया, तुम यहाँ ही हो, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। रानू चिड़िया झाड़ियों में जल्दी जल्दी थोड़ी दूर निकल जाती है और दूर जाकर फिर से उड़ जाती है। चील वहाँ ही बैठी रहती है। उसे पता नहीं चलता कि चिड़िया तो वहाँ से भाग गई है। गौरी कभी चिड़िया को खिड़की से देखकर जल्दी जल्दी घर से बाहर आती है। चिड़िया चिड़िया, तुम ये दाना कहाँ से लेकर आई हो? मौका अच्छा है इस गौरी को सजा दिलवाने का। गौरी बहन, घने जंगल में वहाँ सामने एक चील बैठी हुई है। वो दाना बांट रही है। जाओ तुम भी ले आओ, मैं तो अपने हिस्से का ले आई हूँ। ये सुनकर गौरी कभी जल्दी से अपने घर से निकलती है और उस चील के पास पहुँच जाती है। चील तो पहले ही बहुत गुस्से में थी। चील चील, मुझे भी दाना दो। तुमने चिड़िया को दाना दिया है, मुझे भी दाना दो। जाओ, चली जाओ, मैं कौवों को खाती नहीं। अगर खाती होती तो अब तक तू मेरे पेट में होती। लेकिन गौरी कभी जिद करने लग जाती है। मुझे भी दो दाना, मुझे भी दो। सबको दाना बांटा, मुझे भी दो। चील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गौरी कभी को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करती है। कभी, काली कभी, कौन सा दाना? मेरा सर ही खाए जा रही हो। खूब मार खाने के बाद गौरी कभी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। ऐसे रानू चिड़िया गौरी कभी को सजा देती है और चील से उसकी पिटाई करवाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आइसक्रीम आइसक्रीम, स्वादिष्ट मीठी मीठी ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गौरी कभी जंगल में आइसक्रीम बेचा करती थी। गौरी कभी की आइसक्रीम दूर दूर तक जंगलों में मशहूर थी। तोते की बहन तोते के पास आती है। बहन जी, आप क्या खाओगी? हाय मिठू, सुना है आपके जंगल में गौरी कभी की आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो वो आइसक्रीम ही ला कर दो, मैं वो आइसक्रीम ही खाऊंगी। मिठू तोता गौरी कभी के पास जाता है। गौरी, मेरी बहन खास दूसरे जंगल से तुम्हारी आइसक्रीम खाने आई है। मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम दे दो। तोते, मेरी आइसक्रीम खालिस दूध से तैयार होती है, इसलिए जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी मेरी आइसक्रीम पसंद करते हैं। ऐसे जंगल में कोई भी मेहमान आता तो वो गौरी कभी की आइसक्रीम खाए बिना ना जाता था। तोता आइसक्रीम लेकर चला जाता है और गौरी कभी आगे बढ़ती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी शुद्ध दूध से तैयार आइसक्रीम। कालू जी, मैं काम से थकी हुई आई हूँ, जाओ तुम चील दी से दूध ले आओ। आज का मुनाफा कितना हुआ है? ये रहा आज का मुनाफा। कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन 500 रुपए बच गए हैं। मैं दूध लाकर थक जाता हूँ और तुम सारा सारा दिन गला फाड़ फाड़ कर आइसक्रीम बेचती हो, और शाम को बचत क्या होती है? 100, 200 या 500? कालू जी, इस मुनाफे में तो हम रोटी पानी ही चला सकते हैं। मेरा नया घर बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, ये तो है। कालू कौवा बाल्टी उठाता है। कालू कौवा बाल्टी उठाता है और चील के पास दूध लेने चला जाता है। ये लो कौवे, तुम्हारा दूध। चील दी, आज दूध इतना कम क्यों है? दूध आज से महंगा हो गया है। आज इन पैसों में 5 की बजाय 3 लीटर दूध ही मिलेगा। लेना है तो लो, अगर नहीं लेना तो मेरे पास और भी ग्राहक हैं। नहीं नहीं, लेना तो है। अगर दूध नहीं लेकर जाऊंगा
तो आइसक्रीम कैसे बनेगी? कालू कौवा चील से दूध लेकर वापस घर जा रहा था कि उसे उपाय सूझता है। वो इधर उधर देखकर नदी पर जाता है। कौवा 3 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाकर 5 लीटर कर लेता है। इतनी महंगाई में अब कुछ तो करना ही होगा। कौवा घर जाकर अपनी पत्नी गौरी को बताता है। आज चील ने दूध की कीमत बढ़ा दी है। मैंने भी दूध में आज पानी मिलाकर नुकसान पूरा किया है। कालू जी, इस पानी वाले दूध से आइसक्रीम नहीं बनेगी। मैं बना लूंगा, तुम चिंता ना करो। कालू कौवा दूध से आइसक्रीम बनाने लगता है। गौरी, ये आइसक्रीम तो बन ही नहीं रही। अभी तक दूध का दूध ही है। मैं अपने मामा जी से पूछ कर आता हूँ। मामा जी के पास हर काम का उपाय होता है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और अपने मामा जी के पास जाता है। अच्छा भांजे, तो पानी वाले दूध की आइसक्रीम बनानी है। जी जी मामा जी, अगर दूध में पानी ना मिलाया तो थोड़ा मुनाफा भी ज्यादा रहेगा। ये लो, ये केमिकल ले जाओ। इसे दूध में मिलाने से दूध गाढ़ा हो जाएगा और तुम्हारी आइसक्रीम बन जाएगी। कालू कौवा खुशी खुशी वो केमिकल लेकर अपने घर जाता है। दूसरे दिन गौरी कौवी केमिकल वाली आइसक्रीम बेचती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। बुलबुल गौरी कौवी से आइसक्रीम लेकर खाती है। गौरी, सच बात है, आज तुम्हारी आइसक्रीम में वो पहले वाली बात नहीं है। मोटी, तेरे मुंह का स्वाद बदला होगा। मेरी आइसक्रीम उसी तरह स्वादिष्ट है जैसे हर रोज होती है। रानू चिड़िया भी अपने घर आइसक्रीम लेकर गई थी, लेकिन उसके दोनों बच्चे आइसक्रीम नहीं खाते। मम्मा, आज गौरी आंटी की आइसक्रीम बेसवाद है। गुड़िया बेटी, अच्छी भली तो है, मुझे तो अच्छी लगी। मम्मा चिड़िया ऐसे कहती है ताकि उसके बच्चे भी आइसक्रीम खा लें। उस दिन गौरी कौवी को अच्छा मुनाफा होता है। कालू जी, मामा जी का उपाय तो बहुत अच्छा है। आज हमें पहले से दुगना मुनाफा हुआ है। मेरे मामा जी की वजह से हम केमिकल वाली आइसक्रीम बेच बेच कर अब अपना घर भी बना लेंगे। फिर दोनों कौवे खूब हंसते हैं। 2-4 दिनों बाद कालू कौवे का मामा शाम को कालू कौवे के घर आता है। उसके पास एक बड़ा सा डिब्बा था। इसे ठंडी जगह फ्रिज में रख दो। मामा जी, ये क्या है? भांजे, अपना दूध लाना पड़ेगा और ना ही घर में बर्तन गंदे होंगे। मैं शहर वाले जंगल से केमिकल वाली बनी बनाई आइसक्रीम लाया हूँ। अगर चल गई तो हम हर रोज शहर वाले जंगल से ही बनी बनाई आइसक्रीम ले आया करेंगे। कालू जी, देखो तुम्हारे मामा जी कितने सियाने हैं और एक तुम हो। पूरे 1 साल से खालिस दूध की बनी आइसक्रीम बेच रहे थे। गौरी अगले दिन वही केमिकल वाली आइसक्रीम बेचने चली जाती है। शुद्ध आइसक्रीम, ठंडी ठंडी स्वादिष्ट आइसक्रीम। कबूतर गौरी कौवी से आइसक्रीम लेकर खाता है और बाद में कबूतर के मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। गौरी, तुमने आइसक्रीम में क्या मिला रखा है? मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है। कबूतर, आहिस्ता बोल, मेरे ग्राहक मत खराब कर। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मेरे पास दूसरे जंगल से भी पक्षी आइसक्रीम लेने आते हैं। चाचा छमछम आता है और आइसक्रीम उठाकर फेंकता है। रखो इसे अपने पास, ये भी कोई आइसक्रीम है? इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि गौरी कौवी की आइसक्रीम केमिकल वाली है और कोई भी अब गौरी कौवी के पास आइसक्रीम खाने नहीं आता था। कालू जी, सुबह से बैठी मक्खियाँ मार रही हूँ, अब तक कोई भी ग्राहक नहीं आया। लग रहा है सबको पता चल गया है कि अब हमारी आइसक्रीम में पहले वाली बात नहीं रही। तभी कबूतर पुलिस को लेकर वहां आ जाता है। पुलिस पुलिस, ये कौवे सबको केमिकल वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं। पकड़ लो इन दोनों कौवों को। पुलिस कौवों को पकड़कर जेल में डाल देती है और ऐसे कौवे ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं और जेल मुफ्त में काटते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।